हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने एल्विस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। इससे एल्विस के सपोर्टर काफी ज्यादा टेंशन में है। इंजीनियर रिवील्स करके एक यूट्यूबर है जो कि बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर है। वो बातों को इधर से उधर घुमा के कैसे भी ध्रुव राठी को बस टारगेट करता है और उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो हर चीज को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे मानो सामने वालों को उसने एकदम एक्सपोज ही कर दिया। तो आइए इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल पे एक दौड़ा फेंक के मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्विश ने भी यही किया। ये इंसान एंटी नेशनल होकर ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। काय करना बंद कर दे कौवे की तरह। अभी 3 मिनट पहले यही सेम व्यक्ति कह रहा था कि लोग इसे कुत्ता बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं और सेम काम ये खुद कर रहा है। ध्रुव राठी ने खुद से पहले कुछ नहीं कहा था। जब तुम जैसे यूट्यूबर्स ने उसके तारीफों में पुल बांधे और उसको न जाने क्या क्या कहा, अब उसने बोल दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें मिर्ची लग गई। सेम काम इसने वीडियो के शुरुआत में भी की थी। कहता है कि जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए वो गोदी यूट्यूबर्स हैं, तो तुम दूसरों को गोदी यूट्यूबर्स बोलो तो बहुत सही। तुम बीजेपी के सपोर्टर्स को अगर ज़ॉम्बीज बोल दो तो बहुत सही। सामने वाला अगर तुम्हें एंटी नेशनल बोल दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है, विक्टिम कार्ड सामने आ जाता है। वो उन्हें गोदी मीडिया नहीं कहता, जो सरकार से सवाल पूछने के बजाय ध्रुव राठी से ही अकाउंटेबिलिटी मांगने लगे कि तुमने ये बोल कैसे दिया, हमारे पापा को ऐसा बोला क्यों बोल दिया। और तुम इस कैटेगरी पर नंबर 1 हो क्योंकि तुम्हारा मैंने चैनल देखा, उसमें ना तुमने एक बार भी नीट स्कैम के बारे में बात करी, ना जम्मू कश्मीर में हो रहे टेरर अटैक्स के ऊपर वीडियो बनाया, ना ही इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर तो तुमने एक बार भी बात नहीं करी। तो वो तो यूट्यूबर्स हुए या नहीं हुए? तुमने तो इंडिया के गलत मैप को कई बार दिखाया है, डेवलपमेंट के खिलाफ बात कर चुके हो, देश में हाईवेज नहीं चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं चाहिए, ये भी बोल चुके हो। इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने के लिए फेक न्यूज भी तुमने फैलाया है और इस कारण से आर्मी को खुद सामने आकर ये बोलना पड़ा था कि ये फेक न्यूज है, जिसको के बाद में तुमने डिलीट कर दिया था। एंटी नेशनल बोलने के लिए कुछ तो वैलिड लॉजिक ला अनपढ़। देश में हाईवेज इतने हैं कि उनकी ये हालत देख, इस पे तो तूने कभी भी वीडियो नहीं बनाई। आर्मी की बात कर रहा है और ऊपर तो ये रीपोस्टेड लिखा हुआ है, इस पे इसका नजर नहीं गया। बस कैसे भी करके हाँ एक्सपोज करना है इसको बस। पाकिस्तानियों का तुम्हें भरपूर सपोर्ट है और पाकिस्तानियों को तुम्हें सपोर्ट करने में उनका क्या फायदा है, ये जरा बताना। एक लॉजिक चल अब ये बता कि तू मेसी और रोनाल्डो को फॉलो करता है, तू क्या फॉरेनर हो गया? नहीं ना, ऐसे ही उसको उसके वीडियोस अच्छे लगे होंगे तभी बोल रहा होगा, नहीं लगेंगे नहीं बोलेगा। इसमें फायदा और नुकसान क्या दिखा रहा है? तो तुम्हें एंटी नेशनल बोलने के पीछे बहुत सारे रीजन है। तुम बताओ कि तुम्हारे दूसरों को गोदी मीडिया बोलने के लिए तुम्हारे पास कितने रीजन है, कितने फैक्ट्स हैं, और ये जो लोग तुम एंटी नेशनल बोलते हैं ना, इसके बारे में और जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। तुम लोगों को गोदी मीडिया बोलने के लिए सबसे बड़ा रीजन तुम्हारा ये वीडियो ही है। कई बार तुमने सवाल पूछा सरकार से नीट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जम्मू कश्मीर में हो रहे टेरर अटैक के ऊपर। एक बार भी तो मैंने नहीं देखा तुझे वीडियो में पूछते हुए। एक चीज कहूंगा, मैं भी यही बोलने वाला हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद रोना धोना मत। एल्विश ने भी यही किया। ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर। तुम भी तो गोदी मीडिया बोलने वालों के ये सेम लॉजिक अपनाते हो। इसकी फोटो मोदी के साथ है, उसने मोदी की तारीफ की है तो वो गोदी मीडिया है, और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले, तुम्हें एक्सपोज करने वाले वो यूट्यूबर्स हैं। अर्नब गोस्वामी का और सरकार का कितना मिला जुला संबंध है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है ये यही चीज रवीश कुमार के साथ हुई होती, लेकिन और जर्नलिस्ट के साथ हुई होती जो गोदी मीडिया का नहीं है, तो सरकार इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेने वाली। बात तो वो सही कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी गवर्नमेंट से नीट के ऊपर सवाल पूछने के बजाय स्टूडेंट को ये नसीहत दे रहा था कि तुम किसी और को अपनी आवाज मत बनने दो। There an agony of NEET candidates into a dirty political campaign. And I'm saying to students tonight, students hear me, keep it pure. Students, your intentions are pure. Students, your battle is pure. Students, your heart is pure. Your effort is pure. And students, your achievements are pure. Don't let Rahul Gandhi, Robert and Priyanka Vadra use you. You are strong enough to fight and win your battles on your own. We are with you. पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम। पर कुछ दिनों पहले तो तुम कह रहे थे कि ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं, ना तुम रिपोर्टिंग करवाते थे। पर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्त, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूँ ओपनली। और अभी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्ट करता था। रियलिटी ये है कि ये सालों से ध्रुव राठी स्क्वाड एक्जिस्टेंस को नकारता आ रहा
था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। जब हमने इसकी असलियत सामने ला दी विद प्रूफ, तो ये कह रहा है कि हाँ हुआ करता था, पर कुछ सालों पहले मैंने उसे बंद कर दिया। और इसने इसको क्यों एक्सेप्ट किया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि एलविश यादव के वीडियो में इसको एक थोड़ा वीक पॉइंट ये हर्ष मंडर और आदिल अमन वाला ही पॉइंट मिला था, और इसको काउंटर के नाम पे परोसने के लिए जरूरी था कि स्क्वाड वाले फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, वरना ये आज भी ध्रुव राठी स्क्वाड को सामने से मना कर रहा होगा। और इसी चीज को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक चीज को छिपाता रहता है, पर बाद में उससे और कोई बहाना ना होने के कारण एक्सेप्ट करना पड़ता है। और क्योंकि एलविश यादव ने उस वीडियो को खुद एडिट किया था तो उसमें बहुत सारे एडिटिंग फ्लॉज थे, इस कारण से ध्रुव को ये तीनों पॉइंट सबसे आसान लगे टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए। खैर ये जो व्यक्ति है जो काउंटर कर रहा है, इसको खुद तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, खुद तो रिसर्च करने आता नहीं है, और ये यूट्यूब कोर्स बेचता है कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। इसने तो उन स्टॉक मार्केट वाले क्रिएटर्स को भी पीछे छोड़ दिया जो कहते हैं कि करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो एक महीने में करोड़पति बन सकते हो। जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आता है वो यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं, जिनको एडिटिंग नहीं आता, जिनको रिसर्च नहीं आता, जिनको स्क्रिप्टिंग नहीं आता है, वो यूट्यूब के ऊपर हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर का कोर्स बेचता है। तुम तो पूरी टीम लेकर बैठे हो लेकिन फिर भी काउंटर नहीं होता। पहली बात तो ये, वो स्क्वाड नहीं होता, स्क्वाड होता है। क्या स्क्वाड? और इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया तुमने कि उसने कभी ऐसा नहीं माना कि ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। और एल्विस ने खुद से वीडियो एडिट नहीं करा था, ये रहा विथ प्रूफ। और ये कह रहा है कि अगर ये लोग सो कॉल्ड एक्सपोज वाला वीडियो नहीं बनाते तो ध्रुव राठी अपना फेसबुक का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करता। इसको कहते हैं अजम्पशन। खुद से ही अजम्पशन लगाओ कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एंटी नेशनल तो हो ही सकता है। और 23 मिलियन सब्सक्राइबर वाला कभी खुद से वीडियो एडिट नहीं करता, उसके लिए पूरी टीम है उसके पास। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उससे जेलस क्यों हो रहे हो? इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। भाई साहब ने बिना किसी को जाने पहचाने अपने लाखों लोगों के फॉलोअर वाले ग्रुप में एडमिन बना दिया। ये तो अपने घर को किसी अननोन आदमी के देख रेख में छोड़कर जाने वाली बात हो गई। मतलब अब जैसे मैं हूँ, मेरा कोई फ्रीक्वेंट व्यूअर है जो मेरी हर वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर करता है, उसको मैंने चैनल का मॉडरेटर बना दिया। एंटी नेशनल बन गया मैं। एक्सक्यूज भी निकाला है तो कैसा एक्सक्यूज निकालना है? देखो इसका जो झूठ है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। मैंने ट्विटर ने कई बार फंड रेज किया है और लोगों से डोनेशन मांगा है, और इस डोनेशन को मैनेज करने के लिए इसने आदिल अमन को रखा हुआ था, और जो भी पैसे आने वाले थे सारे आदिल अमन के अकाउंट में आते। इसने आदिल अमन के बैंक डिटेल्स को दिया हुआ है, इसने आदिल अमन का नंबर दिया हुआ है, आदिल अमन का यूपीआई आईडी दिया हुआ है। मतलब गजनी हो क्या, इतना जल्दी भूल गए? ये बात तो कोई बच्चा बता देगा कि कोई व्यक्ति एक अननोन आदमी एक अननोन पर्सन के अकाउंट में डोनेशन का जो अमाउंट है वो नहीं लेगा। और इसने आदिल अमन के अब जो ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है उसमें क्लियरली देखा जा सकता है डेट 28 सितंबर 2019, और ध्रुव राठी ने पहले ही बताया कि उसने 2020 तक ये बंद नहीं कर दिया था। तो मतलब क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई? वो यूट्यूबर हो क्या? कोई भी 2-3 साल का बच्चा बता सकता है कि मेरे साथ कोई बंदा 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, तो इतना तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ उस पर। और इसने आदिल अमन के बैंक डिटेल्स को भी क्यों शेयर किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ना ही इसके पास कोई बैंक अकाउंट है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके पास तो इंडियन आधार कार्ड नहीं है। इसने रेडिट के आस्क मी एनीथिंग में खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई इंडियन फोन नंबर है, और मैं अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक भी नहीं करने वाला हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग ना ध्रुव राठी के पास इंडियन आधार कार्ड है, इंडियन बैंक अकाउंट है, इंडियन पैन कार्ड है। वही इस अनपढ़ को पहले ये बताओ कि पासपोर्ट जिससे ध्रुव राठी जर्मनी से इंडिया आता है या कहीं पे भी जाता है, उसको बनवाने के लिए पैन, आधार, अकाउंट डिटेल्स चाहिए होता है। भाई किस दुनिया में जी रहे हो तुम? जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। तूने गंदगी फैलाई है, इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और